एमएस एक्सेल में आप अपने डाटा को सेफ रखने के लिए अपनी शीट पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं। जी हाँ, आप अपनी शीट पर पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि कोई आपके डाटा के साथ छेड़छाड़ ना कर सके, उसे गलती से या जानबूझ के डिलीट या एडिट ना कर दे। एमएस एक्सेल के रिव्यू टैब में आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्ट शीट, जो कि आपको अलाउ करता है अपनी शीट पर पासवर्ड लगाने के लिए। आपके पास पासवर्ड होगा, आप पासवर्ड से अनलॉक कर सकते हैं और उसे एडिट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे इंसान के पास पासवर्ड ना होने की वजह से वो इसे सिर्फ देख सकता है, पढ़ सकता है। लेकिन ऐसा करते कैसे हैं और इसकी जरूरत हमें किस सिचुएशन में पड़ सकती है, इसे एक एग्जाम्पल के साथ हम अब समझने वाले हैं। मान लीजिए मैं किसी स्कूल में टीचर हूँ और यहाँ पर हम रिजल्ट्स तैयार कर रहे हैं। रिजल्ट्स हम एक ही सिंगल एक्सेल फाइल में तैयार कर रहे हैं, अपनी अपनी मल्टीपल शीट्स बनाकर। जैसे कि यहाँ पर क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 की शीट मौजूद है, यानी कि उनका रिजल्ट यहाँ पर मौजूद है। यहाँ 3 टीचर, अलग अलग टीचर अपनी अपनी क्लास का रिजल्ट यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। एक्सेल की फाइल एक ही है, लेकिन इसमें शीट अलग अलग है ताकि हमारी क्लास के रिजल्ट्स अलग रहे। अब क्योंकि इस एक ही फाइल में 3 अलग अलग लोग काम करने वाले हैं, तो काफ़ी पॉसिबल है कि दूसरा कोई इंसान हमारी शीट में गलती से कुछ एडिटिंग कर दे या कुछ मैटर डिलीट कर दे। इस चीज़ से बचने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्ट शीट। ये आपकी शीट को प्रोटेक्ट कर देगा। यानी कि मान लीजिए ये जो क्लास 8 का रिजल्ट है, ये मेरा रिजल्ट है जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ, और जब ये फाइल दूसरे टीचर्स के पास जाएगी जो क्लास 9 और 10 का रिजल्ट मेंटेन कर रहे हैं, तो वो इसमें कोई एडिटिंग ना कर सके। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं अपनी शीट पर रहूँगा, जो मेरी शीट है। यहाँ पर क्लास 8 वाली जो शीट है ये मेरी है, इसे मुझे प्रोटेक्ट करना है। तो मैं इस पर आ जाऊँगा और क्लिक करूँगा प्रोटेक्ट शीट पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, एक छोटी सी विंडो यहाँ पर ओपन होती है और ये हमसे पासवर्ड के बारे में पूछती है कि इसको आप क्या पासवर्ड देना चाहेंगे। जब इसको अनप्रोटेक्ट करना हो, इसको वापस एडिट करना हो, मतलब आपको खुद को भी तो एडिट करने की जरूरत पड़ेगी ना, तो आप पासवर्ड के जरिए उसको अनलॉक करके एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल दूंगा। मैं यहाँ पर समझाने के लिए पासवर्ड डाल दे रहा हूँ 1 2 3 4। ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद अब मैं कर दूंगा इसको ओके। ओके करने के बाद ये आपको पासवर्ड री एंटर करने के लिए बोलेगा, यानी कि आप अपना पासवर्ड दोबारा यहाँ पर डालेंगे जो आपने अभी डाला था, जो कि था 1 2 3 4। तो मैं दोबारा यहाँ पर डाल दूंगा 1 2 3 4। ठीक है, ये कंफर्म करने के लिए होता है। दोबारा पासवर्ड डालने के बाद आपको कर देना है इसको ओके एंड देन सेव। और अब जब ये फाइल दूसरे लोगों के पास जाएगी तो वो अपनी फाइल्स में तो काम कर पाएंगे, लेकिन मेरी फाइल में कोई किसी तरह की एडिटिंग या कुछ डिलीट करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा और इसको बोलेगा कि ये शीट पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन प्रोटेक्टेड शीट। ये शीट प्रोटेक्टेड है, वो इसमें चाह कर भी किसी भी तरह की कोई भी एडिटिंग या फेरबदल नहीं कर पाएगा, जबकि बाकी शीट बिल्कुल ओपन रहेंगी चेंजेस के लिए। क्यों? क्योंकि उन पर पासवर्ड नहीं लगाया गया है। वो अलग से अपना पासवर्ड यहाँ डाल सकते हैं वो लोग भी। ठीक है, लेकिन जो शीट हमने प्रोटेक्ट की थी उसको तब तक एडिट नहीं किया जा सकता जब तक आप उसे खुद अनप्रोटेक्ट नहीं करते। अब यहाँ पर आपको अनप्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन मिल जाता है जब हमने इसको प्रोटेक्ट कर दिया। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। अब पासवर्ड क्योंकि सिर्फ आपको पता है, क्योंकि आपने लगाया था, तो आप यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे 1 2 3 4 एंड देन ओके। तो आपकी शीट फिर से नॉर्मल हो जाएगी और अब आप इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। ये आपको अब रोकेगा नहीं, आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं और उन चेंजेस को ऐसे सेव कर सकते हैं। तो ये यूज़ होता है हमारा प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन का। एक सिंगल शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप, उस पर पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि कोई और इंसान उसको गलती से चेंज ना कर दे और वो अपनी शीट पर काम करने के लिए भी आज़ाद रहे। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आज का हमारा टॉपिक।